अभी हाल ही में हिसार से आए हैं, जहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हुए थे। सर, आज आप हिसार से भी आए हैं। सबसे पहले तो वहाँ की जो कार्यक्रम था कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और फतेहाबाद वासियों को दक्ष प्रजापति महाराज जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। 27 जुलाई थी उनका, 28 जुलाई ज़्यादा देर नहीं हुआ है, फिर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हिसार में दक्ष प्रजापति जयंती एक कार्यक्रम था और बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। लोगों में बहुत जोश था और वहाँ से मैं यहाँ आप लोगों के बीच में भक्तों में आया हूँ। लोगों को शुभकामनाएं दक्ष प्रजापति महाराज जी की जयंती। कोई खास संदेश लेके आए हो? संदेश तो यही है, भाईचारे का संदेश है और यही है आज जो माहौल जिस तरह का चल रहा है, समाज को केवल राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है, बंटवारा कर दिया समाज का। हमारा तो दुनिया भर में अगर कोई चीज भारतवर्ष के बारे में मशहूर थी तो उनका सामाजिक ताना बाना था, जो पिछले 10 साल में खंडित कर दिया। धर्म के नाम पे बांट दिया लोगों को मात्र कुर्सी के लिए। जात पात में हरियाणा को जला दिया, देश को जला दिया, मणिपुर को जला दिया। और सबसे ज्यादा मैं इस जयंती पे शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये समाज फिर से एकजुट हो, भाईचारा कायम रहे, और भाईचारा कायम रहेगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मेरा तो यही मानना है। बाकी देश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन से तंग आ चुकी थी और संविधान खतरे में था। आज तो ये कहते हैं ना कि 25 जून हम इमरजेंसी थी, काला दिवस मनाएंगे। ये देश का नागरिक हर दिन इमरजेंसी झेल रहा है, वो उनको याद नहीं आती। और इस प्रदेश ने तो बहुत शांत प्रिय प्रदेश था और इसका बुरा हाल कर दिया। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। युवा वर्ग और खिलाड़ी वर्ग हताश और निराश है। एक जमाना था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पिछले उनके 10 साल के शासनकाल में हरियाणा नंबर 1 था हर क्षेत्र में। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, या डेवलपमेंट की बात हो, बिजली उत्पादन की बात हो। हुड्डा साहब ने बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए और उन्हीं के कार्यकाल में गोरखपुर में एनपीसीएल भी लगाया गया। ये केवल कांग्रेस के और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ। बिजली के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, नए नए फ्लाईओवर्स बने, रेल जो मार्ग थे, रेल रूट, नई रेलवे लाइन बिछी तो वो कांग्रेस के कार्यकाल में बिछी। सड़क मार्ग बिछे तो वो कांग्रेस की देन थी। आज क्या है? आज स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, ना ही कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई। हुड्डा साहब के टाइम में तो यूनिवर्सिटीज आई, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी और लुआस यूनिवर्सिटी हिसार में, रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी, गोहाना में भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, और अनेकों मेडिकल कॉलेज और एम्स आए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह प्रगति हुई। आज क्या है? आज शिक्षा के क्षेत्र में ठप पड़ा है सब कुछ। कॉलेजेस में प्रोफेसर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और तो और छात्रों में भी घोटाला हो रहा है। छात्र भी नकली आ रहे हैं स्कूलों में, खाना पूर्ति कागजों में की है। ये हर जगह घोटाला हो रहा है। कल ही
डॉक्टरों ने स्ट्राइक वापस ली है, सरकारी डॉक्टर्स जो हैं हरियाणा के HCMS के, लेकिन मात्र वो एक उनको थोड़ा सा आश्वासन दिया है, बात होगी कि नहीं होगी। भाजपा सरकार भारतीय झूठों की पार्टी है, भारतीय जुमलों की पार्टी है, या भारत जलाओ पार्टी भी कह सकते हैं। भारत को जला दिया, हर कोई निराश है। लोगों को अब उम्मीद है, हरियाणा में उम्मीद है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ही उम्मीद है, और ये आस लगाए बैठे हैं किसी तरह से 2 महीने दुख सुख से कष्ट में वो काट लें, और आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 25 तारीख को बीजेपी की रैली थी फतेहाबाद में और मुख्यमंत्री जी आए थे जी। उस रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक फ्लॉप रैली थी, स्कूलों को बंद करा दिया गया, जबरदस्ती बंद करा दिया गया स्कूलों को। वैनों में नरेगा के वर्कर्स को और स्कूल के कर्मचारियों को, उनके स्टाफ को, टीचर्स को, क्लास 4 को, क्लास 3 को जबरदस्ती रैली में भेजा गया। ज्यादातर तो नरेगा के ही लोग थे उसके अंदर, और सरपंचों को जबरदस्ती जो आदेश थे ना, फरमान, वो जारी किए गए कि आपको रैली में ज्यादा से ज्यादा नरेगा के लोगों को लेके आना है। हाजिरी गांव में लग रही है नरेगा की, और हाजिर हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की रैली में भीड़ दिखाने के लिए। फ्लॉप शो था, और मुख्यमंत्री हड़बड़ाहट में, अपने कार्य तो उनके हैं नहीं ना, कार्य उनके 10 साल के कार्यकाल में कोई कार्य हो तो गिनवाएंगे ना, वो तो कांग्रेस के ही हुड्डा साहब के जो कार्य किए हुए थे फतेहाबाद में वो गिनवाते चले गए। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके मुख्यमंत्री ने, उनके लोगों ने अभी तक ना फतेहाबाद में कोई काम किया है। समस्याएं जो की तो हैं, सेम की समस्या भट्टू की अभी तक हल नहीं हुई है, और पानी जो बरसाती पानी, थोड़ा सा भी बारिश आ जाती है तो बरसाती पानी खेतों में खड़ा हो जाता है घुटने घुटने तक। तो अभी तक निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं है, ना फतेहाबाद में ना ही भट्टू में। भट्टू की सीवरेज समस्या भी अभी की जो की त्यों बनी हुई है। पिछले 5 साल से लोग भुगत रहे हैं इस कुशासन को, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को ये हरियाणा वासी झेलने को मजबूर हो रहे हैं। महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। हरियाणा रोजगार देने में भी नंबर 1 पे था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त में, और शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर 1 था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में देश भर में 1 नंबर पर था। आज मेरे ख्याल से सबसे निचले पायदान पे अगर कोई राज्य है तो वो हरियाणा राज्य है, जहां अचीवमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। सर अभी आगे आप बता भी रहे हैं कि अगले 2 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और जी। आपने भी चुनाव लड़ा था और जनता ने बड़ा अच्छा समर्थन आपको दिया था। जी जी। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस पार्टी के उसमें मैं शामिल हूं, और 1 वर्ष से कांग्रेस पार्टी के लिए, उसकी नीतियों के लिए, और एक ही इंटरेस्ट से काम कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा मजबूती दिलाई जाए। अपने बिहाफ पे मैं जो अपना योगदान दे सकता हूं तो कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने अपने आप को न्यौछावर कर रखा। आप फिर कांग्रेस की तरफ से कई उम्मीदवार दर्जन के लगभग है, तो आप अपनी किस पॉलिटिकल लाइन में? हर पार्टी में होते हैं उम्मीदवार, और कई उम्मीदवार होते हैं, हर एक को अपेक्षाएं होती है। राजनीति में जो आएगा अपेक्षाएं रखता है, चुनाव लड़ने की भी अपेक्षा रखता है, MLA बनने के भी सपने देखता है। मेरा काम है समाज सेवा करना, और वो समाज सेवा जारी रहेगी। मैं MLA हूं या ना हूं, पार्टी टिकट दे या ना दे, मुझे समाज सेवा करनी है। और इसी उद्देश्य से फतेहाबाद में आया था, और लोगों ने मुझे इतना मान और सम्मान दिया है, मुझे सर पर बैठा कर रखा है। आज तक भी मुझे वो प्यार और स्नेह भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और पार्टी हाईकमान
मौका देगी चुनाव भी लड़ूंगा और ये सीट उनकी झोली में भी डालूंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।